अब 543 में से जो है वो 307 सीटें एनडीए और इंडिया गठबंधन को 214 सीट, वही अन्य के खाते में 22 सीटें हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। निशा, क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, ये काफ़ी रोचक है। जैसे कि बात की जा रही थी दिल्ली की, इस बार जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ जो ये राजनीतिक में उलटफेर किया गया है, इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों में विश्वास बना है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर से अब तक का कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। ये कांग्रेस के लिए एक कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं। यदि गुजरात की 26 सीटों की बात करें तो गुजरात में 25 सीटें बीजेपी ने हासिल की है, वहीं एक जो सीट है वो कांग्रेस, वहीं अन्य ने अब तक वहाँ पर अपना खाता नहीं खोला है। और यदि तमिलनाडु की 39 सीटों की यदि निशा हम बात करें तो इंडिया गठबंधन को 36, तो वहीं एडीएमके को 2 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है। यदि केरल की 20 सीटों की बात करें तो केरल में कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 17 सीटों पर कांग्रेस, वहीं 1 सीटों पर जो है वो अन्य को हासिल होती वहां पर दिखाई दे रही है। निशा जी, जैसे बात करेंगे केरल में हम, तो वहाँ पे वायनाड से जैसे राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं और उनकी ये पक्की सीट मानी जा रही है। उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे गठबंधन दिखाया हुआ है। इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि केरल में इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल निशा, जिस तरीके से महाराष्ट्र की 48 सीटों की यदि बात करें तो इसमें से विदर्भ की जो 10 सीटें हैं वो सबसे अहम मानी जाती है। और नागपुर की यदि हम बात करें तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ से चुनावी मैदान में थे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नागपुर से, जहाँ से नितिन गडकरी 10,000 वोटों से आगे चलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वहीं यदि हम चंद्रपुर सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस की प्रतिभा धानोरकर आगे होती दिखाई दे रही है। वहीं अमरावती से नवनीत राणा को कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। वहीं रामटेक लोकसभा सीट की यदि हम बात करें तो रामटेक लोकसभा सीट से भी जो सुधीर पारवे है वो कहीं ना कहीं हमें पीछे होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा राउंड शुरू है, अब दूसरा राउंड भी खत्म होने को आया है। निशा, यदि हम आगे की बात करें पंजाब की तो किस तरीके से देखते हैं? पंजाब में जैसे हम बात करेंगे तो वहाँ पे पिछले कुछ सालों से आम आदमी पार्टी की लहर है काफ़ी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जैसे अपना वहाँ पे रुतबा कायम रखा हुआ है, तो इस बार भी कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार वहाँ पे फिर एक बार अपना कमाल दिखा सकती है। यदि महाराष्ट्र में यदि हम बात करें तो शिवसेना और एनसीपी में 2 पहाड़ के बाद में अजित पवार और शिंदे गुट को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। निशा, क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे इस पर? जी, महाराष्ट्र पे जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन में जो मुख्य नेता अगर देखे जा सकते हैं, उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इनकी यूपीटी सरकार और एनसीपी की जो शरद पवार का गुट है, दोनों ही पार्टियों को काफ़ी ज़्यादा घर वालों से ही शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उन्हें नकली सेना कहा गया था, नकली पार्टी कही गई थी। इस वक्त महाराष्ट्र की सीट पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र टिकी हुई है कि इन 2 पार्टियों के तरफ लोग अपना किस तरह से भरोसा जता रहे हैं। बिल्कुल, यदि अमेठी की बात करें तो अमेठी से स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं हमें पीछे दिख रही है। इसके 2019 चुनाव के नतीजों की यदि बात करें तो राहुल गांधी को उन्होंने स्मृति ईरानी ने हराया था। अब स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं वायनाड सीट की यदि बात करें तो वायनाड से राहुल गांधी आगे हमें दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा की यदि हम 10 सीटों की बात करें तो 10 में से 4 सीटें जो है वो एनडीए के पाले में, वहीं 6 सीटें कांग्रेस को मिलती यहाँ से दिखाई दे रही है। निशा, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी की कद्दावर नेता कहा जाता है स्मृति ईरानी को, और वो अमेठी से लड़ती आई हैं अब तक, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अमेठी से इस बार स्मृति ईरानी हार सकती हैं। राजस्थान की 25 सीटों की यदि बात करें तो 25 सीटों में से जो 22 सीटें हैं वो एनडीए के खाते में दिखाई दे रही है और बाकी की जो 23 से 24 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है। यदि गुजरात की बात करें तो गुजरात में से 25 जो सीटें हैं वो एनडीए को दिखाई दे रही है, वही 1 सीट कांग्रेस। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गुजरात से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर मोदी जो लहर है वो शायद से लोगों में विश्वास अभी भी बना हुआ है और दोनों का यानी मतलब पलड़ा भारी
कहा जा सकता है कि दोनों की टक्कर आमने सामने ही है। यदि पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो 6 सीटें हैं वो 6 सीटें एनडीए को, वही 3 आम आदमी पार्टी को अब तक का जो है वो दिखाई दे रही है। निशा, हरियाणा में क्या लगता है? हरियाणा में भी बिल्कुल कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने के चांसेस लग रहे हैं अभी तक के लोगों के वहाँ। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 41 सीटें जो है वो एनडीए को, और बाकी की जो बची हुई जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश से हमें बढ़त हासिल हो रही है। वही मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले एक प्रकार से सामने आ रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश में अभी तक की शायद ही किसी ने नहीं सोचा होगा, अभी तक बीजेपी वहाँ पर कमल खिलाती आई है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस पर लोग विश्वास अपना जता रहे हैं। यदि खास तौर पर विदर्भ की यदि बात करें निशा, तो क्या लगता है विदर्भ में किस तरीके के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे? विदर्भ की बात करें तो हम नागपुर जो एक हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की पूरे देश की कहें तो नज़र टिकी हुई हैं। यहाँ पर नितिन गडकरी सीधा मुकाबला लड़ रहे हैं कांग्रेस के विकास ठाकरे से, और अब तक ही जैसे कहा आ सकता है कि गडकरी जी तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे, अपनी जीत हासिल करेंगे। वहीं विदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो सुधीर मुंगंटीवार जो कि चंद्रपुर से एक हाई प्रोफाइल सीट है, इनके अगेंस्ट में प्रतिभा धानोरकर, पूर्व सांसद बारू धानोरकर की पत्नी यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं, और उनकी जीत हो सकती है, सुधीर मुंगंटीवार को शिकस्त दे सकती हैं। बिल्कुल निशा, जिस तरीके से हमने देखा कि विदर्भ की यदि हम बात करें तो खास तौर पर नागपुर रामटेक जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर जो बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्हान में सभा ली थी। उसके बाद नितिन गडकरी के लिए योगी आदित्यनाथ पहुँचे थे, अभिनेता गोविंदा तक यहाँ पर पहुँचे थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जोश भरने का कार्य इन लोगों ने किया था उसके नतीजे सामने आ सकते हैं। जी, आप जैसे बिल्कुल बात कर रहे हैं कि स्टार प्रचारक यहाँ पर आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तक की सभा की और वोट मांगे लोगों से, लेकिन अगर नागपुर की रामटेक लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो राजू पारवे जो कि शिंदे गुट से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले राउंड के मुकाबले अगर देखा जाए तो रामटेक में श्याम कुमार बर्वे 6000 वोटों से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, तमाम पल पल की तमाम अपडेट के लिए पल पल की तमाम अपडेट इसी तरह महान्यूज़ 7 आप तक पहुंचाते रहेगा। देखते रहे महान्यूज़ 7। महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क का भव्य शुभारंभ 15 जून से आपको नागपुर में पहली बार रोबोटिक एनिमल शो भी देखने को मिलेगा। पहुंच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ। नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, हमारा पता पद्मावती चौक, मनीष नगर, टी पॉइंट, बेलतरोड़ी रोड, नागपुर। आकर्षक सुंदर फैशनेबल कपड़ों की भरमार, नारी का श्रृंगार, श्री विठल कृपा वस्त्र भंडार। श्री विठल कृपा शोरूम में बिल्कुल सस्ते दाम में हर प्रकार की साड़ियाँ उपलब्ध है। पैठनी, पेशवाई, बोमकाई, कांजीवरम, प्योर सिल्क, डिजाइनर सिल्क, हैंडवर्क और बुटीक पीसेस मिलने का एकमात्र केंद्र श्री विठल कृपा स्वस्थ वस्त्र भंडार। सबसे वाजिब दाम और ढेर सारे ऑफर्स के साथ। हमारा पता श्री विठल कृपा, श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। आज ही हमसे संपर्क करें 7666502747 पर। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।